Hello and welcome to Rhythms TV. I'm Asmita and today we are going to solve Scholarship Exam Paper 1 Question 26 to 50. Section 2 Mathematics. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक स्कॉलरशिप का कोई आंसर की नहीं आया है, तो मैथ्स में और इंटेलिजेंट टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ मेथड्स अलग अलग हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखकर भेजिए। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। A merchant bought 300 sacks of wheat at rupees 2500 per quintal. Due to heavy rains, 70 sacks of grains were destroyed. He sold the remaining sacks at the rate of 2700 per quintal. How much profit or loss did he make in this transaction? मतलब एक दुकानदार ने 300 सैक्स गेहूं के खरीदे 2500 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से। सो हमें देखना पड़ेगा टोटल अमाउंट कितनी हुई है 2500 पर क्विंटल के हिसाब से। सो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गई कॉस्ट प्राइस 300 इंटू 2500, सो इज इक्वल टू 7,50,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट है ड्यू टू हैवी रेन्स 70 सैक्स ऑफ ग्रेन्स वेयर डिस्ट्रॉयड, मतलब 70 सैक्स खराब हो गई। तो टोटल सैक्स उसने खरीदी थी 300 में से हमें 70 माइनस करना होगा क्योंकि वो ख़राब हो गई है। सो 300 माइनस 70 विल बी 230। तो 230 सैक्स बच गई है। 230 सैक्स उन्होंने 2700 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से बेची है। सो 230 मल्टीप्लाइड बाय 2700, तो ये मल्टीप्लाई होने पर अमाउंट होगी 6,21,000 रुपीज़। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 7,50,000 है और सेलिंग प्राइस 6,21,000 है ना, ये है सेलिंग प्राइस। सो सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस। अब हम कैलकुलेट करते हैं कितना लॉस हुआ। सो फॉर्मूला इज लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP है 7,50,000 रुपीज़ माइनस 6,21,000 रुपीज़। सो दिस अमाउंट्स टू 1,29,000 रुपीज़। ये है लॉस। लेट्स चेक ऑप्शन। फर्स्ट इज 60,000 प्रॉफिट, ये नहीं है। देखिए 1,29,000 लॉस। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 27. For the flood victims at Kolhapur, 5 social organizations contributed rupees 12870, rupees 13850, ये हमें ऐड करने होंगे। सो 13850। नेक्स्ट है 9640, हमें ठीक से एक के नीचे एक लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। और नेक्स्ट है 25390, सो 25390 एंड लास्ट है 7450, सो 7450 ये हमने लिख लिए। हाउ मच टोटल रिलीफ वॉज कलेक्टेड, सो टोटल ये कीवर्ड है, इसका मतलब है एडिशन। सो 0 इज 0, then 7 plus 5 plus 4 plus 9 and then 5, so ये हो जाएगा 30। 8 and 3 8 8 16, 16 plus 10 26, 26 plus 3 29 and 29 plus 3
सो ये हो गया 32. 3 carried. 3 plus 2 5. 5 plus 3 8. 8 plus 9 17. 17 plus 5 मतलब ये हो गए 23 एंड 7 तो 29. 2 plus 1 3. 4 5 6. So the amount collected, so the total is 69,200 rupees. Let's check the option. Option 4C, 69,200. Let's solve second. So question 28. During a 3-day drama festival at the auditorium, out of 1250 seats, 12% seats remained vacant on the first day. 10% seats were vacant on second day, and on third day 4% seats remained vacant. How many seats remained vacant in total during the 3 days? So let's calculate. टोटल 1250 सीट्स थी, उसमें से पहले दिन 12%, दूसरे दिन 10% और तीसरे दिन 4% सीट्स वैकेंट थी. सो लेट्स कैलकुलेट टोटल कितनी थी. सो 12, 10 and 4 becomes 26. So 26% ऑफ 1250 हम कैलकुलेट करेंगे. 26 13 and 2 5 10. Now 5 1s and 5 25s 125. Now we will multiply 25 with 13. तो जब 25 और 13 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 325. ये हमारा आंसर है. ऑप्शंस देखते हैं. सी ऑप्शन थर्ड इज 325. लेट्स सॉल्व नेक्स्ट. क्वेश्चन 29. If 15th March is Monday, then which day will occur 5 times in that month? 15 मार्च मंडे है और उसी महीने का कौन सा दिन 5 बार आएगा ये पूछा है. ऑप्शंस देखिए. थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे. अब 15th मार्च अगर मंडे है तो हमें पता है कि 7 डेज़ के बाद सेम डे रिपीट होता है. तो 7 1 7, 7 2 14. तो हम 14 माइनस कर लेते हैं. अब 5 माइनस 1, हाँ, 1st ऑफ मार्च भी मंडे ही रहेगा. अब अगर 1st मार्च मंडे को है तो 29th मार्च भी मंडे को ही रहेगा. फर्स्ट डेट जिस दिन होती है उसी दिन 29th भी होता है, सेम डे होता है. सेकेंड डेट जब होती है, जैसे कि यहाँ 2 मार्च ट्यूसडे को है तो 30th मार्च भी ट्यूसडे को ही आएगा. और 3rd मार्च वेडनेसडे एंड 31st मार्च विल आल्सो बी वेडनेसडे. सो हमने अब ये लिख लिए हैं. अब कंपेयर करते हैं ऑप्शंस के साथ. थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे. सी वेडनेसडे इज अ आंसर. Let's read question number 30. If the radius of a circle is 7/2 centimeter, then what is its diameter in centimeters? Diameter हमें सेंटीमीटर्स में निकालना है. अब हमें पता है रेडियस जो है वो 7/2 सेंटीमीटर दिया गया है. डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस रेडियस होता है, मतलब 2 times r. Let's calculate. 7/2 into 2. 2 gets cancelled. So answer is 7 centimeter. आंसर हमें सेंटीमीटर्स में चाहिए है. सी 3.5, 14 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर, 7 सेंटीमीटर. So option 4 is our correct answer. Question 31. The numbers 7, 8, 3, 1, 2,
78135, 78351 and 78531 are arranged in descending order. What will be the sum of first number and third number from the right side? So सबसे पहले हम नंबर्स लिखकर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. So let's write down the numbers. हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं. 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट और 5 डिजिट. सारे ही 5 डिजिट है और सारे ही नंबर 7 8 से स्टार्ट होते हैं. सो थर्ड डिजिट देखते हैं. 3 1 3 5. सो 5 वाला नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3 वाला आएगा. सो 7 8 3, उसके बाद 1 है और 7 8 3 5. सो 5 वाला नंबर पहले आएगा, फिर 1 वाला आएगा. उसके बाद लास्ट डिजिट बचता है 7 8 1 3 5. तो टोटल 4 नंबर्स हैं. अब हमें राइट साइड से काउंट करना है और लेफ्ट साइड से देखना है. सो अभी वी हैव टू काउंट फ्रॉम राइट फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर. सी, we have to find sum of first and third number from right. So first number is 78135. This is first and this is third. So third is 78351. When we add them, 5 plus 1 is 6, 3 plus 5 8, 1 plus 3 4, 8 8 16, carried 1, 7 7 14, 1 15. So number is 1 5 6 4 8 6. Let's find out this number. 1 5 6 4 8 6 is not there. देखिए, तो दोस्तों ऑप्शंस में ये नंबर नज़र नहीं आ रहा है. हम केयरफुली क्वेश्चन रीड करते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और राइट साइड से देखना था. हमने भी राइट साइड से ही देखा है, लेकिन फिर भी ये नंबर अवेलेबल नहीं है. तो जब आंसर की आएगी तब हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा. या तो नंबर्स लाइक ऑप्शंस में कुछ चेंज हो सकता है, या फिर इंस्टेड ऑफ राइट साइड अगर लेफ़्ट साइड लिखा है तो भी ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमने राइट साइड लिया है एज़ पर द क्वेश्चन. लेफ़्ट साइड लेकर देखते हैं. लेफ़्ट साइड के हिसाब से 78531 एंड देन थर्ड विल बी 78312. इसको एडिशन करके देखते हैं. सो नंबर अब आएगा 15684. ओके, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3, 15684. लेकिन ये हमने लेफ़्ट से काउंट किया तब आया है आंसर. क्वेश्चन में तो राइट दिया है, इसलिए इसका आंसर अभी फ़िलहाल हम नहीं देंगे. लेट्स सॉल्व नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 32. 15 liters 200 ml minus 13 liters 530 ml इज इक्वल टू हाउ मच. यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन सबसे पहले हम ये नंबर्स में लिख लेते हैं. सो 15 लीटर्स और 200 ml, सो 15.200 माइनस 13 लीटर्स 530 ml. सब्ट्रैक्शन है, 0 माइनस 0 0, 10 और यहाँ 1 हो जाएगा. 10 माइनस 3 इज 7. 1 में से हम 5 नहीं माइनस कर सकते हैं, सो यहाँ कट करके 4 लिखेंगे ऊपर और 1 चला जाएगा 1 के साथ. सो इट विल बिकम 11. 11 माइनस 5 इज 6. डेसिमल पॉइंट एज इट इज़. 1 माइनस 1 इज़ 0. सो आंसर इज़ 1.1670. इसका मतलब है 1 लीटर एंड 670 ml. 2 लीटर्स 600, 2 लीटर्स नहीं, 1.670, लेकिन यहाँ ml है, वेरएज यहाँ लीटर होता तो करेक्ट होता. थर्ड, 1 लीटर 670 ml. देखिए ये आंसर करेक्ट है, 1.670. सो आर
Option 3 is correct. Question 33. Which of the following is completely divisible by 3? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं. 3 से डिवाइड करने के लिए हमें नंबर को एक्चुअल में डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप डिजिट्स की एडिशन करते हैं फिर भी चलता है. सो 7 + 5 + 5 + 3 इज इक्वल टू, अब इसकी एडिशन करें. 7 + 5 12 + 5 17 एंड 5 20. लेकिन 20 3 के टेबल में नहीं आता है. सेकेंड, 1 + 7 + 3 + 3. 1 + 7 8, 11 and then 14. सो ये भी नहीं आता है. थर्ड, 2 + 3 + 5 + 2. 2 + 3 5 and 5 10. ये देखिए 12 विच इज़ डिविजिबल बाई 3. फोर्थ भी देख लेते हैं. 9 + 8 + 5 + 1. So 10 and 8 18, 18 and 5 is 23, which is also not divisible. So हमारा आंसर है ऑप्शन 3. Question number 34. Which of the following expression is equivalent to the fraction 14 divided by 35? सबसे पहले 14 divided by 35 को लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे. लोएस्ट फॉर्म मतलब इररिड्यूसिबल फॉर्म होता है. चलिए हम देखते हैं. तो हमें क्या करना है, 14 और 35 को सेम नंबर से डिवाइड करना है. सो 14 और 35 7 के टेबल में आता है. 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35. सो 2/5 इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है. देखते हैं. 3 - 2 इज़ 1/7. ये 2/5 नहीं है. नेक्स्ट, 8/5 - 6/5. सो 8 - 6 इज़ 2/5. देखिए ये 2/5 है. थर्ड, 4 + 3. 4 + 3 7, 7/5. ये भी 2/5 नहीं है. 5 + 2 7, 7/7 इज़ 1. तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा. ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. Question 35. Pranav wants to buy a plot for rupees 24,17,300, but he has rupees 7,12,300 with him. He will have to arrange the remaining amount from bank loan. How much amount should he borrow as loan? So let's find out. यहाँ पर हमें subtraction करना होता है ये देखने के लिए कि उसके पास कितने पैसे कम है. So हम properly लिखेंगे प्लेस वैल्यू, ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन करेक्ट होगा. 0 - 0 0, 0 - 0 3 0, 7 - 2 5, 1 - 1 0, 4 - 3 नहीं होगा. सो 14 यहाँ 1, 7 and 1. सो आंसर है 17,05,000. लेट्स चेक. 17,05,000 फर्स्ट ही आंसर है. 17,50,000 रॉन्ग. ये तो नहीं है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36. 12 hours 18 minutes minus 6 hours 45 minutes is equal to how much? Let's write down and solve. So 12 hours 18 minutes minus 6 hours 45 minutes. Now see, 8 - 5 हो जाएगा आंसर 3, लेकिन 1 - 4 नहीं होगा. अब सिंस ये टाइम है तो डायरेक्टली हम बोरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 hour इज़ इक्वल टू 60 minutes है ना. सो 2 को क्रॉस करके हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 18 minutes डायरेक्टली नहीं होगा. 1 hour इज़ इक्वल टू 60 minutes. सो 2 में से 1 निकलेगा, 11 hours एंड ये 18 है. 18 + 60 करेक्ट. सो इट विल बी 78. सो 11 hours 78 minutes. सो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. 11 hours 78 minutes minus 6 hours 45 minutes. 8 - 5 3,
7 minus 4 again 3 point. अब 11 minus 6 is 5. So 5 hours 33 minutes is our answer. 5.33. Let's check the options. C. Option 2. 5 hours 33 minutes. Next, question 37. What is the sum of all the divisors of 90? हमें 90 के सारे डिवाइजर्स पहले लिख लेने हैं. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. 1 ये हमेशा सब नंबर्स का डिवाइज़र होता है. सो हम स्टार्ट करेंगे 1 से. फिर जितने भी नंबर से 90 डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो नंबर्स हम लिख लेंगे. सो 6, 9, 10 also, 15, 18, 30, then 45 and 90. 90 is also the divisor of 90 because 90 ones are 90. अब इन सब का एडिशन कर लेंगे. सो एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 234. So let's check in the options. C. Option 4 is correct. Question number 38. If the fractions are arranged in ascending order, what will be the double of the fraction at the second last place? Observe the fractions. 1/4, 1/7, 1/8, 1/2 and 1/5. यहाँ पर ऑब्जर्व करिए न्यूमरेटर सारे 1 है. दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन. व्हाट आर यूनिट फ्रैक्शंस? द फ्रैक्शंस whose denominators are different but numerators are 1 only. They are called as unit fractions. और यूनिट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है. सो इसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा 8 है बिकॉज वी वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े नंबर तक अरेंज करना है. वी विल राइट 1/8, देन 1/7, नेक्स्ट इज 1/5, 1/4 एंड देन 1/2. 1/2 सबसे बड़ा, 1/8 सबसे छोटा है. ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. अब हमें what will be the double of the fraction at the second last place? Second last place पर fraction है 1/4. When we double any number, we multiply it with 2. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. So answer is 1/2. Let's see the options. Option 3 is correct. Next, question 39. Ramesh and Sudha deposited same amount at 2 different places. Ramesh got interest at 8 PCPA and Sudha got interest at 7.5 PCPA. If Ramesh has got rupees 500 more than Sudha, then find the amount that Ramesh had deposited. मतलब रमेश और सुधा ने सेम अमाउंट 2 अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट की है. रमेश को 8% पर एनम, PCPA मतलब परसेंट पर एनम इंटरेस्ट मिला और सुधा को 7.5% से इंटरेस्ट मिला. लेकिन रमेश को 500 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं सुधा से और हमें अमाउंट ढूंढनी है कि रमेश ने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है. सो लेट्स सॉल्व. नाउ सी, लेट्स अज्यूम रमेश डिपॉजिटेड x रुपीज़. ठीक है. अब उसको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है. सो वी विल कैलकुलेट 8% ऑफ x. सो 8% ऑफ x विल बी 8 divided by 100. So it will be 0.08x. करेक्ट. अब सुधा का कैलकुलेट करते हैं 7.5 ऑफ x. सो 7.5 अपॉन 100. 7.5 का पॉइंट हटा देते हैं. सो इट विल बी 0.075x. अब उन्होंने बोला है कि जो डिफरेंस है वो 500
रुपीज़ का है, करेक्ट। दोनों को जो अमाउंट मिली उसमें 500 रुपीज़ का डिफरेंस है, सो वी विल फाइंड द डिफरेंस। 0.08x माइनस 0.0075x इज इक्वल टू 500। So let's find 0.08x minus 0.075 will give us answer 0.005. X is equal to 500. So x will be 500 divided by 0.005, and so it will be 500 multiplied by 1000 divided by 5. So 5 ones are 5 and then all the zeros as it is. So it becomes 1 lakh rupees. इसका मतलब है x की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। x हमने कंसिडर किया था अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रमेश, सो अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। Question 40. Choose the correct option to fill in the box. 932,004 minus a box and 59896. So how to calculate this? What we will do is we will subtract the answer from the given number. We will write it down. 932,004 minus let's write from back side 69895. We have to take care of the place values, so 4 cannot divide, so 14991. 14 minus 6 will give me answer as 8. Then 9 minus 9 0, 9 minus 8 1. Now 1 minus 9 cannot be there, so I will borrow 1. 11 minus 9 is 2. Again 2 cannot subtract, so 12 minus 5 is 7. 8 as it is. So it is 872108. Let's check the answers. Option 4 is correct. Question 41. Rutuja had some amount. She distributed it among 47 students. When she gave rupees 50 to each student, rupees 37 was left with her. How much amount did she have? मतलब ऋतुजा के पास कुछ अमाउंट थी जो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 47 स्टूडेंट्स में, और जब उसने हर एक को 50 रुपये दिए तो उसके पास 37 रुपीज़ बच गए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ये कीवर्ड है जो डिवीजन के लिए यूज़ होता है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे डिवीजन का फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइज़र है 47 स्टूडेंट्स जिनको 50 रुपये मिले हैं, और वो देने के बाद 37 रुपीज़ बच जाते हैं। सो 47 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 37, सो यहाँ पर 2350 होते हैं प्लस 37, सो आंसर इज 2387। 2387, so option 2 is correct answer. Question 42. 2 lakh plus 13,000. ओके, यहाँ पर एडिशन करनी है। यहाँ मेन चीज़ क्या है कि आप डिजिट्स प्रॉपरली अगर एक के नीचे एक लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। 2 लाख 13,000 प्लस 7200। अब देखिए 7200 का मतलब है 7200, सो 7200 प्लस 38 टेंस। 38 टेंस मतलब 38 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो ये हो गए 380। सो 380 प्लस 13 यूनिट्स। इवन दो 13 यूनिट्स बोला है लेकिन वो 13 है, सो ऑल ज़ीरोज़ प्लस 3 इज़ 3,
8 plus 1 is 9, 2 plus 3 is 5, 3 plus 7 is 10, 2, 2. आंसर है 2,20,593. So 2,20,593. Option 1 is correct answer. Question number 43. 2 tenths plus 2 units plus 500th plus 8 1/10. अब ये समझने वाली बात है. 2 tenths मतलब ये हो गए 20 प्लस 3 यूनिट्स मतलब 3 यूनिट्स में है. 500th है. 500th का मीनिंग है ये डेसिमल नंबर है. और 8 1/10. हमें पता है 8 1/10 है मतलब 8 पहले आएगा. और 500th है मतलब यहाँ पर 05 आएगा. 0.005. 500 का मीनिंग क्या है? 5 डिवाइड बाय 100. सो ये होगा 0. ये 1 और 2 0.5. सो लेट्स चेक. इट विल बी, हम डायरेक्टली लेते हैं 0.05. सो ये नंबर होगा 23.85. ऑप्शन 4 इज द correct answer. Question number 44. Question 44. Select the incorrect option from the given alternatives. इनमें से कोई एक alternative wrong है. 1 ream is equal to dash papers. तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ream इज इक्वल टू 20 क्वायर्स होता है ना. और 40 ग्रॉस 480 पेजेस या 480 शीट्स होती हैं. और 1 रीम मतलब 12 डजन पेजेस होते हैं. तो यहाँ देखते हैं. देखिए 20 क्वायर्स तो है, 40 ग्रॉस भी है, 480 शीट्स भी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 12 डजन दे हैव रिटन 40 डजन. सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन 45. द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 39.62. इफ one number is 1.259 then what will be the other number. मतलब 2 नंबर का एडिशन है, उसमें से एक नंबर जो है 1.259 है ना. और आंसर है 39.62. तो हमें पूछा है दूसरा नंबर कौन सा है. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 39.62 माइनस 1.259. यहाँ हम एडिशनल ज़ीरो ले सकते हैं. सो अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है. 0 माइनस 9 नहीं हो सकता है. सो 10 माइनस 9, यहाँ पर 5, 11. 11 माइनस 5 इज़ 6, 5 माइनस 2 इज़ 3. डेसिमल पॉइंट एज इट इज़. 9 माइनस 1 इज़ 8 एंड 3 एज इट इज़. सो आंसर है 38.361. सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर. Question 46. What will be the simple interest on the principal of rupees 5,000 at 7 PCPA in 3 years? यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. जहाँ पर P है प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम. तो हम सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. 5000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 100. सो ये 2 ज़ीरोज़ तो कट हो गए, तो बचता है 50 इंटू 7 इंटू 3. सो 7 3 ज़ा 21 एंड 21 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो ये होता है 1050. सो लेट्स चेक.
Option 4 is correct, 1050. Question 47. Neha walks daily to complete 5 rounds along a triangular ground whose every side is 100 मीटर. मतलब नेहा एक गार्डन के अराउंड मॉर्निंग वॉक या वॉक करती है और उसके वो 5 राउंड्स करती है. ठीक है, 5 राउंड्स, और उसकी एक साइड 100 मीटर है. हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर वॉकिंग अराउंड द ग्राउंड इन 1 वीक. तो एक हफ्ते में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक दिन में वो कितना करती है. तो ट्राइंगल है और हमें अराउंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ट्राइंगल का पेरीमीटर है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड सेम है ऐसा कहा है. सो एक राउंड में वो 300 मीटर चलती है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया. ऐसे वो 5 राउंड्स करती है, मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो एक दिन में 1500 मीटर वो चलती है. करेक्ट. लेकिन ये तो हो गया एक दिन का. हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर वॉकिंग अराउंड द ग्राउंड इन 1 वीक. एक हफ्ता. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 1500 विथ 7. 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 7 1s are 7 and then plus 3. So 10,500. अब 10,500 जो है वो हो गया मीटर में. इसको अगर हम किलोमीटर में करेंगे तो कैसे होगा, 10 किलोमीटर 500 मीटर. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 10 किलोमीटर 500 मीटर. Question number 48. Select the correct option from the following expression. 24 minus 12 plus 3 multiplied by 5 is equal to 27. So let's check. यहाँ पर बोर्ड मैथ्स का रूल यूज़ होगा, जिसके हिसाब से पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन होता है. सो लेट्स चेक. 24 माइनस 12 प्लस 3 5 ज़ा 15. अब यहाँ पर एडिशन पहले होगा. सो 27, 24 माइनस 27 इज़ नेवर 27. सो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है. सेकेंड देखते हैं. 18 माइनस 10 प्लस 6. सो 18 minus 16 is equal to 2. So second is correct. So our answer is option 2. Question 49. Which of the following angles has measured less than 1/4 times of 360 degree? Let's calculate. 1/4 times 360 degree. So 4 1s are 4, 9s are 36 and 0. So it is 90 degree. हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50. There are 1600 students in a school. What will be the number of boys in the school if there are 48% girls? तो एक स्कूल में टोटल 1600 स्टूडेंट्स हैं और हमें पूछा है कि अगर 48% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हैं. यहाँ पर 2 मेथड्स हैं, दोनों देखते हैं. फर्स्ट मेथड है 48% ऑफ 1600 निकाल लेते हैं. 0 0 multiplied by 0 0. So it will be 48 multiplied by 16. तो ये हो गई गर्ल्स. करेक्ट. सो
it will be 768. 768 गर्ल्स. लेकिन हमें गर्ल्स का काउंट तो नहीं चाहिए है, हमें बॉयज़ का चाहिए है. तो हम क्या करेंगे, 1600 माइनस 768 करेंगे. तो जब ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो होता है 832. दैट मीन्स 832 बॉयज़ आर देयर. ये हो गई मेथड 1. सेकेंड मेथड है, हमें पता है टोटल 100% स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 48% गर्ल्स हैं. तो अगर 100 में से 48 माइनस कर लिए तो बचते हैं 52. इसका मतलब है 52% बॉयज़ है. तो 52% ऑफ 1600 हम कैलकुलेट करेंगे. तो बचा 52 इंटू 16 जो है 832. सो अल्टीमेटली आंसर तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन देयर आर 2 मेथड्स. विच एवर यू फील ईजी you can choose. That's all for the day. In next video we will be solving question number 51 to question number 75. Friends, अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. अगर आप रिदम्स टीवी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.